Okay, so in our last class हमने यहाँ पर leave किया था, right? We left our class over here. We did these pronouns wa and ni, जो कि हम first lesson से करते हुए आ रहे हैं, तो we don't need to revise these two pronouns again. उसके अलावा हमने जो नया pronoun पढ़ा था, the new pronoun that we learned in last class, that is ta, ta, ta. ठीक, we did this in last class. Today, what we are going to do is, I am going to tell you how to differentiate between these pronouns. ठीक है, स्पोकन में तो कोई इशू नहीं है, स्पोकन में तो आपको कोई भी जुमला कहना है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, if you want to express anything, it doesn't matters. सबके लिए ता, ता, ता. Either it's he, either it's she, or either it's it. It doesn't matter. Spoken में it doesn't matter. But written में, as we all can see कि written में they have different characters. तो ये जो characters इनके मुख्तलिफ हैं, इनको हम कैसे differentiate करेंगे वो हम आज की क्लास में discuss करेंगे. ठीक है? Okay. Barira, अच्छा किरण और भैया said my voice is not clear. Is it okay now? Is it okay now? Yes, Barira, is it okay now? Yes, miss. चलें ठीक है, very good. Okay, so let's continue. How to differentiate between these characters. ठीक, तो अभी तक हमें जो थर्ड टा है इट वाला, वी डोंट नीड दैट फॉर नाउ. ठीक है, तो हम उसके करेक्टर को हम डिस्कस नहीं करेंगे. फॉर दिस लेसन वी ओनली नीड दीज टू टास, विच इज ही एंड शी. ठीक है, we only need these two characters, one is she and one is he. अभी जो चाइनीज करेक्टर्स हैं, चाइनीज में जिसको हम हानज कहते हैं, हानज, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था हानज, तो बार बार मैं काफ़ी बार शुरू से रिपीट करती रही हूँ कि जो एक्चुअल चाइनीज़ है इनको हम चाइनीज़ करेक्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो ये जो करेक्टर्स हैं जब ये लिखे जाते हैं तो इन करेक्टर्स के जिन चीज़ों से मिला के लिखा जाता है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रोक्स. दीज आर कॉल्ड स्ट्रोक्स. ठीक है, दिस इज वन करेक्टर, सेकंड करेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स. सो दिस ता, जो ता लड़की वाला करेक्टर है, दिस ता which represents the girl has 6 strokes, and all of these strokes have different names, but for your level we don't need to know these. आपके लिए फ़िलहाल इन स्ट्रोक्स के नाम पढ़ना या इसको वो करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए लेवल के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है. ठीक है, तो फिलहाल आप डोंट नीड टू वरी कि अब ये स्ट्रोक्स क्या हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज कि दीज आर कॉल्ड स्ट्रोक्स. ठीक है, और इन सब स्ट्रोक्स को मिलाकर एक पूरा चाइनीज करेक्टर बनता है. तो जो ता लड़की वाला करेक्टर है, द ता विच प्रोनाउंस शी, विच pronoun which represents a she has 6 strokes, and the ta which represents a boy has 5 strokes. अब इसमें मजीद क्या डिफरेंस है और कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं. ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे. सो हियर्स हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. दिस इज दिस इज एक्चुअली द एवोल्यूशन ऑफ चाइनीज, कि चाइनीज कैसे इवॉल्व हुई. अब जो आजकल चाइनीज यूज होती है ये जो है, और जहाँ पर ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन, दिस इज द मॉडर्न वर्जन. चाइनीज अभी भी खैर इजी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल चाइनीज जो पुरानी चाइनीज थी वो और ज़्यादा मुश्किल थी. ये सारे ट्रेडिशनल करेक्टर्स हैं, ये आप देखें, दिस इज फर्स्ट चाइनीज करेक्टर, उसके बाद ये सिंप्लीफाई होता होता अब इस तरह का हो गया. ठीक है, ये सिंप्लीफाई होता जा रहा है कि शुरू में ऐसे लिखे जाते थे, सबसे पहले वाला कि पहले पहले ऐसे लिखते थे, फिर सिंप्लीफाई हुए, फिर सिंप्लीफाई हुए, और मज़ीद वो सिंप्लीफाई होते गए. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, जो पर्सन, दिस इज कॉल्ड रन, दिस करेक्टर इज कॉल्ड रन. इट ओनली हैज 2 strokes, 1, 2, that's it, only 2 strokes, and this is read as run, which means a person.
अब ये इसकी एवोल्यूशन दिखाई हुई है ये सारी। अब इस एवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले इट रिप्रेजेंटेड, द करेक्टर वाज रिटन लाइक दिस, शोइंग अ फार्मर जो कि झुक के कुछ फार्मिंग कर रहा है, तो वो पहले इस तरह का करेक्टर था। फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, फिर वही बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ इस तरह का आ गया, फिर इस तरह इवॉल्व होते होते दिस इज द मॉडर्न करेक्टर जो कि अब यूज होता है। ठीक है, जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर दिस। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें वाई यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द ता character. So you just need to remember this. It only has two strokes, one, two, read as run, R E N, run, R E N, run, and means person. ठीक है, उसके बाद there is second character that is new. This is read as new, new, new. Now new means female or a woman or a girl. ठीक है, शुरू में this is, शुरू में जो करेक्टर था वो ट्रेडिशनल जो करेक्टर था वो इस तरह का था, अ वुमन, अ चाइनीज वुमन वेयरिंग अ ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस, और अपने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। तो पहले इस तरह ये करेक्टर था जो ट्रेडिशनल करेक्टर था। फिर वो चेंज हो गया इन अ वुमन हु इज बोइंग डाउन, हु इज नीलिंग डाउन, वो नीचे बो कर रही है। उसके बाद अब जो मॉडर्न करेक्टर यूज होता है वो इस तरह का है, अ वुमन वॉकिंग with their hands in the ear. It has three characters, one or three strokes, sorry, one, two, and three. How? You can see here, one, two, and three. So this becomes a new character, new, new. We read this as new, new. It means a woman or a girl. तो जहां पर भी जिस भी करेक्टर के साथ, ये सब इसी एग्जाम्पल्स हैं कि ये यूज होता है, तो जहां पर भी जिस भी करेक्टर में ये करेक्टर यूज होगा न्यू, इट मीन्स कि किसी फीमेल जेंडर, किसी लड़की या किसी वुमेन की बात हो रही है। ठीक है, so you have to remember two things. One is run, person's character, and the second one is new, the woman character. ठीक, why? Now let's go back to the ta. Let's go back to the ta character. So now here you can see both of them. Here is the new character, a symbol that represents a girl, which is new. तो मतलब कि किसी लड़की की बात हो रही है, जहां पर जिस करेक्टर में ये आ गया तो मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। अब रन का जो करेक्टर था वो एक्चुअली ये था, लेकिन जब भी ये किसी और के साथ लगता है तो ये इसकी ऊपर वाली लाइन छोटी हो जाती है और दूसरी वाली लाइन वर्टिकल हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये इस तरह से यूज होता है, ये इसी से इवॉल्व हुआ है, रन से। एंड रन मीन्स अ पर्सन, बंदा। ठीक है, इट डजंट मीन बॉय, इट मीन्स पर्सन। अ पर्सन कैन बी अ गर्ल एज वेल, बट एज अ रेडिकल किसी के साथ लगेगा तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय। ठीक है, अब समझ आया कि जहां पर भी ये वाला करेक्टर होगा तो इसका मतलब है कि किसी लड़की की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ वुमन। और जहां पर भी ता रन का करेक्टर होगा, इस तरह का करेक्टर यूज हो रहा होगा, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू, कि लड़की का कौन सा है और लड़के का कौन सा ता है। इसके बाद वाला दोनों का सेम है, ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, सिर्फ ये चेंज है। तो इससे आपको पता चलेगा कि लड़की के लिए कौन सा है और लड़के के लिए कौन सा है। ठीक, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि इधर आपको बात समझ में आई है या नहीं। ठीक, सो इन दिस लेसन we are doing how to ask someone's name and how to tell your name. We have been doing that for a lot of time lately, Ni Jiao, Shama Mingzi, and Wa Jiao. Lekin now we have done third pronoun, that is ta. So today, अगर, अब, so far हम जो second pronounce कर रहे थे वो ये था कि अगर आप और मैं बात कर रहे हो, अगर हम दोनों बात कर रहे हो, हम दो लोग बात कर रहे हो आपस में, तो obviously I'll ask your name like Nija or Shamma means, if I want to ask your name, if you're two people talking to each other, so that is how I'll ask your name, right? Now, if we are talking, we two people are talking, and we
want to and I want to know about someone else's name. Like I mean to say, अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, आप और मैं बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे किसी और का नाम पूछ रही हूँ, मतलब मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछ रही, अब मैं हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तीसरे बंदे की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पर्सन जो कि शायद वहाँ पे मौजूद नहीं है या मे बी मौजूद हो। तो जो थर्ड पर्सन है, जब उस तीसरे बंदे के बारे में मैं बात करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी ताजियाओ शम्मा मीन्स, जियाओ शम्मा मीन्स सेम फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ हमारा प्रोनाउन चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ वो चेंज हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन हियर, तो सिर्फ हमारा प्रोनाउन चेंज हुआ, बाकी का आगे का इट्स ऑल सेम। So if we are talking to each other and so if you're talking about third person, if you're talking about third person, तो I would say 大叫什么名字 and answer obviously ता सेम रहेगा, सिर्फ जियाओ और उसका नाम, जैसे हम ओआ जियाओ में कर रहे थे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो रहा है, ठीक है। Okay, moving on further, this is the exercise which will tell me कि आपको either समझ में आया या नहीं आया मेरा point, ठीक है। So first of all, my first question is, if you look at this picture, this is picture number 1, okay, let's consider this as picture number 1 and let's consider this as picture number 2. So if we talk about picture number 1, okay, there's a girl, she's pointing towards a boy, ठीक, ta, both are ta, both pronouns he or she, both are read as ta, लेकिन करेक्टर डिफरेंट है, राइट, वन इज ब्लू, वन इज रेड एंड वन इज ग्रीन। तो जो फर्स्ट पिक्चर है, इसके लिए अगर इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस पिक्चर और इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस पिक्चर, तो इसके लिए कौन सा करेक्टर यूज होगा इन तीन में से, ब्लू, रेड और ग्रीन, हम कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? ओके, यस अक्सा, यस अक्सा, Aksa, you can unmute yourself. Aksa. Okay, yes, Abdul Rahman. Yes, Abdul Rahman. Yes, Abdul Rahman. Yes, ma'am. Beta, yes, you want to answer? Miss, ये पॉइंट कर रही है बॉय को और इनमें कैरेक्टर है 3 वाला। जी बिल्कुल सही, वेरी गुड मॉम अब्दुल रहमान, वेरी गुड अब्दुल रहमान। यस अक्सा, फाइनली यू आर म्यूट। यस अक्सा, ये वेरी गुड अब्दुल रहमान जी। 3, अब आप मुझे ये बताएं कि 3 वाला, लेकिन 3 वाला क्यों इसके लिए होगा? वो तो मैं अब्दुल रहमान ने बता दिया, 3 वाला क्यों होगा इसके लिए? ये सही है, इसका आंसर सही है जी। दूसरी पिक्चर के लिए ब्लू। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। फर्स्ट पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए ग्रीन वाला करेक्टर ही यूज होगा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ग्रीन वाला क्यों आपने चूज किया, ग्रीन वाला क्यों? ये वुमन है, लड़की है। लड़की तो ये है, तो लड़के के बारे में पूछ रही है, लड़के के बारे में पूछ रही है ना, तो ये तो आप, अच्छा आपने खुद ही अपने आप को म्यूट कर लिया। ओके अब्दुल रहमान, आप ही बता दें कि आपने ग्रीन वाला क्यों सेलेक्ट किया? जी, जो दूसरा जो तीसरा जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आई की तरह है और वो बॉय कहलाता है। सही, वेरी गुड अब्दुल रहमान, वेरी गुड अब्दुल रहमान। अभी जो हम बात कर रहे थे सिंबल की, क्योंकि इसमें जो ये सिंबल है ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बॉय के लिए, यूजुअली बॉय के लिए यूज होता है, बट दिस डजंट मीन बॉय, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इसका मतलब बॉय नहीं है, इट मीन्स पर्सन, लेकिन ता के करेक्टर में ये बॉय को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड अब्दुल रहमान। ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जो सेकंड वाली पिक्चर है, ठीक है, इसमें देयर इज अ बॉय, राइट, ये लड़का है और ये लड़की की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये लड़की के लिए कौन सा करेक्टर यूज करेगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा करेक्टर यूज करेगा? अच्छा, यस रामीन,
यस रामीन, मैम ब्लू वाला करेक्टर यूज वेरी गुड, ब्लू वाला करेक्टर यूज करेगा, वेरी गुड रामीन। अच्छा यस अहमद, अब आप मुझे बताएं कि ब्लू वाला करेक्टर क्यों यूज होगा इस पिक्चर के लिए, इस पिक्चर के लिए ब्लू करेक्टर क्यों यूज होगा? यस मैम ब्लू वाला इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आपने बताया था कि ये अगर हम इसको पिक्चर में करें तो ये एक वुमन फास्ट वॉकिंग कर रही है, उसकी वजह से। ठीक, वेरी गुड मोहम्मद अहमद, मैंने कहा था वुमन वॉकिंग विद हर हैंड्स इन द एयर, फास्ट वॉकिंग नहीं, हैंड्स इन द एयर। वैसे वेरी गुड मोहम्मद अहमद, यू आर राइट, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, वेरी गुड मोहम्मद अहमद एंड वेरी गुड अब्दुल रहमान। ठीक है, अच्छा बाय द वे, अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है क्लास का, वी आर ओनली लेफ्ट विद 7 मिनट्स, तो डज एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? और इसके अलावा अच्छा, फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट दिस वन, दिस इज ता विच मीन्स इट। इस फिलहाल इस लेसन में ये मैंने सिर्फ वैसे इसमें डाला था बिकॉज आई वांटेड टू नो कि आइदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंड्स रेज्ड, सो विच मीन्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। और उसके अलावा ये इट, दिस करेक्टर मीन्स इट, बट फॉर दिस लेसन वी डोंट नीड दिस करेक्टर। ठीक है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस वन। इसको भले से आपको याद ना भी हो अभी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपको ये और ये याद रखना है। ठीक है, जो कि आपको ऑलमोस्ट हो गया है, सो इट्स वेरी गुड थिंग। ओके, उसके अलावा इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, इसी पिक्चर में हमें ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं, क्योंकि बाकी क्लास छोटी हो गई है तो टाइम भी कम है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इफ़ एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क, अगर समझ नहीं आया या कुछ भी यू कैन आस्क अगेन। ठीक है, यस मोहम्मद अहमद, यू वांट टू आस्क समथिंग बिकॉज योर हैंड इज रेज्ड। अच्छा मोहम्मद अहमद ने, यस अब्दुल्ला, यू वांट टू आस्क समथिंग? मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब अब सही है? अब सही है अब्दुल्ला? जी में सब सही है। चलें ठीक है, ओके। यस, और कौन है, बट लेट मी सी। यस अक्सा, यस अक्सा, यस अक्सा, बेटा अक्सा प्लीज क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ। यस अक्सा, अच्छा यस हिफ्जा, अच्छा बेटा हिफ्जा, वैसे आपके माइक में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है वैसे। ठीक है, आई एम अनम्यूटिंग यू बट बेटा हिफ्जा आपके माइक में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है बेटा, आप मुझे लिख के भेज दें। ठीक है, आपने जो भी पूछना है या कहना है आप टाइप कर दें। ठीक है, अक्सा आई हैव अनम्यूटेड यू, लेकिन आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा अपने आप को, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। अच्छा यस मुतीबा, यस मुतीबा, अच्छा मुतीबा शायद चली गई। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।